सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे उत्पत्ति के नियमों का। एक डायग्राम के माध्यम से हमने उसके तीनों नियमों को देखा था, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो ये उत्पत्ति के नियम है ये लागत के साथ कैसे अपना रिलेशन दिखाते हैं। हमने सिर्फ इतना अध्ययन किया था कि उत्पादन कैसे बढ़ता है या घटता है नियमों के अंतर्गत। आज हम लागत के साथ में इसका अध्ययन करेंगे। तो उत्पत्ति के आपको जैसे कि मालूम है 3 नियम होते हैं। पहला है आपका उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसको लागत वृद्धि नियम बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो लागतें होती हैं वो क्या होती है, बढ़ती हुई स्टार्ट होती है। क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम में आपको जैसे बताया गया था कि जैसे जैसे हम साधनों को अनुकूलतम सहयोग से ऊपर बढ़ाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उत्पादन घटना स्टार्ट हो जाता है, उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। जब साधन बढ़ा रहे हैं उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है तो लागतें क्या होंगी, बढ़ेंगी। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ेगा, लागत वृद्धि नियम या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। दूसरा आपका आता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसको बोला जाता है वृद्धिमान प्रतिफल नियम। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर साधनों के अनुकूलतम सहयोग स्थापित तक जैसे जैसे हम साधन बढ़ाते हैं तो जो लागत है उसकी तुलना में आपका उत्पादन ज्यादा तेज गति से बढ़ता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, यानी रिटर्न आपको क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तीसरा आपका आता है उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसको बोला जाता है समान प्रतिफल नियम, यानी जिस जिस अनुपात में आप साधन बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में आपको उत्पादन बढ़ रहा है तो लागत भी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे साधन बढ़ाते हैं उसी रेशियो में आपकी लागत बढ़ती हुई होती है। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक डायग्राम में हमने तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया था। आपको बताया था कि जैसे उत्पत्ति वृद्धि नियम है तो इसमें आपका उत्पादन क्या होता है, एक स्टेज तक बढ़ता हुआ होता है। यहाँ तक क्या होता है कि जो स्थिर साधन होते हैं और जो आपके परिवर्तनशील साधन होते हैं उनका सहयोग स्थापित नहीं हो चुका होता है, तो आपको क्या मिलता है, बढ़ता हुआ रिटर्न मिलता है। एक स्टेज के बाद इनका अनुकूलतम सहयोग स्थापित हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे आप उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे आपका उत्पादन समान रूप से बढ़ता है, इसलिए आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, उसी रेशियो में आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। अब अनुकूलतम सहयोग स्थापित होने के बाद में जब आप परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका जो अनुकूलतम सहयोग है वो भंग हो जाता है और स्थिर साधनों की तुलना में आपके परिवर्तनशील साधन जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका उत्पादन क्या हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको 3 स्टेजेस लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में समझा दी गई। ये आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। आज के लेक्चर में बात करते हैं कि लागतें कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब जैसा कि आप पहली स्टेज में देखते हैं, इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे आप साधनों का अनुकूलतम सहयोग बढ़ाते हैं आपका उत्पादन बढ़ता है। तो जब आपका उत्पादन बढ़ रहा है किस रेशियो में बढ़ रहा है, जिस रेशियो के अंदर आप स्थिर या परिवर्तनशील साधन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसकी कॉस्ट की तुलना में आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसमें कॉस्ट क्या होगी, आपकी डाउन होनी स्टार्ट होगी। जितनी कॉस्ट होगी उसकी तुलना में उत्पादन आपका ज्यादा रहेगा। तो जो लागत का जो ग्राफ बनेगा इसके अंदर, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं औसत और सीमांत लागत की, किसके अंदर आप बात कर रहे हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंदर। तो जो आपकी लागतें होती है वो क्या होती है, गिरती हुई होती है, घटती स्टार्ट होगी। यहाँ आप उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ आपकी लागत है वाई एक्स के ऊपर, या आपका एक्स एक्स। अब जैसा कि आपको बताया गया था ये आपकी एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट नीचे क्यों है, क्योंकि ये क्या होती है, प्रति इकाई, जबकि ये समग्र के ऊपर प्रेजेंट करती है। अब इसी नियम के अंदर अगर हम इस नियम को देखें, उत्पत्ति वृद्धि नियम को, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ये वाला। तो स्टार्टिंग फेज आपको फर्स्ट बताया गया, यानी प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ। और लागतों के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए तो लागतें क्या होती है, इसके अंदर घटती हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिवर्तनशील साधन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं स्थिर साधनों के साथ उनका सहयोग स्थापित होता है, हमारा उत्पादन उसकी लागतों की तुलना में ज्यादा तेज गति से बढ़ता है। लागतें कैसे हुई, गिरती हुई। अब अगर बात करें दूसरे स्टेज की, तो दूसरे स्टेज में जो ये वाला ग्राफ स्टार्टिंग में कैसा बना था हमारा, ये रहता है। और अनुकूलतम सहयोग के बाद अगर आप उत्पादन करते हैं तो गिरना स्टार्ट होता है, थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। तो सेकंड स्टेज तक हमारा क्या होता है, कांस्टेंट चलता है। जो दूसरी अवस्था है आपकी उत्पत्ति समता नियम। अब इसमें लागतें कैसे होगी, इसमें लागतें भी आपका ग्राफ जो बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये क्या रहती है आपकी, समान रहती है।
क्योंकि जो अनुकूलतम सहयोग स्थापित होता है तो जैसे जैसे आप उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं आपका उत्पादन भी उसी अनुपात के अंदर बढ़ रहा होता है, तो लागतें भी आपकी कांस्टेंट चलती है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेजेस की, या जिसको सार्वजोगिक नियम बोला जाता है, उत्पत्ति ह्रास नियम। ये जब क्रियाशील होता है, ये कब क्रियाशील होगा? जब अनुकूलतम सहयोग स्थापित होने के बाद में भी आप परिवर्तनशील साधनों को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो स्थिर साधन को उतने ही परिवर्तनशील साधन आपने बढ़ा दिए, तो परिवर्तनशील साधन एक्सेस में होने के कारण उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बंद हो जाता है और वो लागत वृद्धि करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगी? आपकी लागत बढ़ेगी, उत्पादन आपका घटता है। ग्राफ में जो तीसरी स्टेज थी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? अनुकूलतम सहयोग के बाद वाली स्टेज होती है डाउनफॉल वाली। ये तीसरी स्टेज थी हमारी, किस चीज के लिए? उत्पत्ति ह्रास नियम के लिए। अब इसमें लागतें कैसे होगी? लागतें इसमें क्या होगी? सोच के देखिए, उत्पादन गिर रहा है, साधन हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी लागतें तो हमारी बढ़ती जा रही है, जबकि उत्पादन हमारा डाउनफॉल में। तो इसके अंदर जो आपकी कॉस्ट होगी वो क्या होगी? बढ़ती हुई होंगी। अब जब बढ़ेगी तो ऊपर क्या आएगा बताओ? क्या ये सही है? औसत लागत, सीमांत लागत। आपको बताया गया था, चाहे बढ़ने की बात की जाए चाहे घटने की बात की जाए, सीमांत लागत जो है वो हमेशा औसत लागत से तेज गति से बढ़ती है और तेज गति से ही गिरेगी। ऊपर आपका क्या आएगा? सीमांत लागत, और नीचे आपका क्या आएगा? औसत लागत। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुकूलतम सहयोग स्थापित होने के बाद में भी हम प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था तीसरा नियम आपका। और तीसरे नियम में लागतें कैसे होगी? बढ़ती हुई होगी। पहला नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम कह सकते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम या वर्धमान प्रतिफल नियम या लागत ह्रास नियम भी बोल सकते हैं। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन लागतें कैसे होगी? गिरती हुई। पहला नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब इसके साथ हम बात करें लागतों की, तो लागतें कैसे होती है? गिरती हुई होंगी दोनों। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, उत्पत्ति समता नियम, जो अनुकूलतम सहयोग के पास स्थापित होता है। इसके अंदर लागतें कैसे होंगी? आपकी कांस्टेंट होंगी। तीसरा नियम जो अंतर्गत लागू होता ही होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम इस स्टेज का होगी, उत्पादन गिरना स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन होगा आपका, तो आपकी लागतें क्या होगी? बढ़नी स्टार्ट होगी। लागतें कैसे रहेंगी? बढ़ती हुई होंगी। तो ये थे आपके उत्पत्ति के नियम और उनका लागत के साथ रिलेशन। उत्पत्ति वृद्धि नियम में आपकी लागतें कैसे होंगी? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैसे होंगी? घटती हुई। उत्पत्ति ह्रास नियम में कैसे होंगी? बढ़ती हुई। और उत्पत्ति समता नियम के अंदर कैसे होती है आपकी? ये कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहला हमने क्या स्टडी की? उत्पत्ति के नियम स्टडी की। सबसे पहला नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम, यानी शुरू में स्थिर साधन ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन बढ़ाते हैं हमें उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है, यानी जितनी हमारी लागत आ रही है उससे उत्पादन हमें ज्यादा मिल रहा है। जब लागतें कम है उत्पादन ज्यादा है, इसको क्या बोला जाता है? वर्धमान प्रतिफल का नियम। तो पहले नियम लागतों का ग्राफ बनेगा, वो कैसे बनेगा? घटता हुआ डाउनफॉल की तरह। दूसरा नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम चलता है, उसके बाद में उत्पत्ति समता नियम आता है। जिस रेशियो में आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं, साधन उत्पादन के बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में आपका उत्पादन बढ़ रहा है, उसी रेशियो में आपकी लागत बढ़ रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा लागतों का? कांस्टेंट। तीसरा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम। अनुकूलतम सहयोग के बाद जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारी लागतें क्या होती है? बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, उत्पादन हमारा गिरना स्टार्ट होता है। लागतों का ग्राफ कैसे बनेगा? बढ़ता हुआ। जब बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर रहेगा, गिरेगा तो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा तेजी से गिरेगा। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ आप उत्पादन लिख लीजिए, एक तरफ आप लागत, आपका ग्राफ बन गया। इसी के ऊपर आपको उत्पत्ति के नियम दिखाने के लिए कहे उत्पत्ति वृद्धि नियम का दिखाना है, आप ऐसे दिखा दीजिए। यहाँ आप क्या दिखाएंगे? श्रम की इकाइयाँ, यहाँ आप दिखाएंगे उत्पादन। अब इसी ग्राफ में लागत को दिखाना है, तो यहाँ क्या दिखाएंगे? उत्पादन। यहाँ आप क्या लिख दीजिए? लागत। और लागतें उत्पत्ति वृद्धि नियम में कैसे होंगी? गिरती हुई, और जब गिरेगी तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो ये थे आपके तीनों नियम, और इन तीनों नियमों का लागत के साथ प्रदर्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।